हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द इंडियन पैनल कोड 1860 की जो हमारी फोरगोइंग क्लास है। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 166 से लेकर के 171 एल तक डील करे थे, जिस क्लास में हमने पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंस या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है या ब्राइबरी है या फिर पर्सोनेशन वाले प्रोविज़न डील करे थे। तो इस क्लास में हम चैप्टर 10 की प्रोविज़न डील करने वाले हैं। जो चैप्टर 10 में हमें बताया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट होता है तो यहाँ पे सेक्शन 172 से 190 तक प्रोविज़न हमें बताए गए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। 172 में हम पढ़ते हैं एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड द सर्विस ऑफ समन एंड अदर प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे बताया गया है हु एवर एब्सकॉन्ड, जो कोई व्यक्ति एब्सकॉन्ड करता है, भाग जाता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सर्व्ड विद समन, समन से, नोटिस से, ऑर्डर से या कोई दूसरी प्रोसीडिंग है जो कि पब्लिक सर्वेंट ने डील करी है लीगली कम्पिटेंसी में एज पब्लिक सर्वेंट टू इशू सच समन, नोटिस, ऑर्डर शैल बी पनिश। तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 1 मंथ की पनिशमेंट से, फाइन से। ठीक है। एंड विच में एक्सटेंड, जिसमें कि 500 रुपीज़ का फाइन हो सकता है या दोनों की पनिशमेंट से। ठीक है। आगे अदरवाइज प्रोविजन हमें दिया गया है ओवर इफ सम एंड नोटिस एंड अदर प्रोसीडिंग इज टू अटेंड इन पर्सन। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो समन और नोटिस या अदर कोई प्रोसीडिंग जो पब्लिक सर्वेंट ने डील करी अन्य व्यक्ति के साथ में, तो वो क्या है, उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उसके एजेंट के द्वारा या खुद के द्वारा होने के लिए बाउंड है। और फिर भी अगर वो नहीं होता है, किस चीज़ में, कि अगर वो प्रोड्यूस करने में डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में प्रस्तुत करने में वो फेल होता है या फिर एब्सकॉन्ड हो जाता है, वो भाग जाता है या फिर जो भी कंसील कर देता है फैक्ट्स को, तो उसको इम्प्रीजमेंट की जाएगी, जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट होगी और 1000 रुपीज़ का फाइन होगा या दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 173 में हम पढ़ते हैं प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन एंड अदर प्रोसीडिंग एंड प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयरऑफ। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हुएवर इन द मैनर इंटेंशनली प्रिवेंट द सर्विस ऑन हिमसेल्फ। तो कोई व्यक्ति जो इंटेंशनली प्रिवेंट करता है, किसके लिए, कि खुद पर उसकी सर्विस होनी है, किसकी, समन की या अदर प्रोसीडिंग की, उसकी सर्विस को वो प्रिवेंट करता है, या किसी अन्य व्यक्ति पर जो कि समन, नोटिस या अदर प्रोसीडिंग है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की गई है, लीगली जो कंपिटेंट है पब्लिक सर्वेंट, तो वो जारी करता है समन, नोटिस एंड ऑर्डर। उसको अगर वो व्यक्ति प्रिवेंट करता है तो उसको इस सेक्शन के अंतर्गत डील किया जाएगा। सेकंड में हमें क्या बताया है इसके प्रोविजन में, और इंटेंशनली प्रिवेंट करता है लॉफुल अफेक्सिंग टू एनी प्लेस एनी सच समन, नोटिस एंड ऑर्डर, इंटेंशनली रिमूव एनी सच समन, नोटिस एंड ऑर्डर फ्रॉम एनी प्लेस टू विच इट इज़ लॉफुली अफिक्स्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई इंटेंशनली प्रिवेंट किस पर्पज से करता है, कोई जो समन, नोटिस और ऑर्डर है उसको लॉफुली अफिक्स किया गया है ऐसे किसी स्थान पर, प्लेस पर, जहाँ पर उस समन और नोटिस ऑर्डर की सर्विस हुई है और उस व्यक्ति की नॉलेज में है वो कि उस समन और नोटिस और ऑर्डर की सर्विस हो गई है, उसको वो इंटेंशनली रिमूव करता है या फिर उससे कंसिल होता है, जो कि जहाँ पे लॉफुली अफिक्स की गई है उस सर्विस, समन, नोटिस को, तो इस केस में भी उसको इस सेक्शन के अंतर्गत डील किया जाएगा। या इंटेंशनली प्रिवेंट करता है लॉफुली मेकिंग, जिसमें कि प्रोक्लेमेशन की गई है, यह क्या करता है, इंटेंशनली प्रिवेंट करता है लॉफुली मेकिंग एनी प्रोक्लेमेशन। तो अगर कोई घोषणा की गई है किसी एरिया में जहां पर उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए बाउंड किया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो कि कंपिटेंट है, और प्रोक्लेमेशन जो उसके अगेंस्ट में की गई है उस प्रोक्लेमेशन से बचता है या उनके फैक्ट्स को कंसील करता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें 1 मंथ की पनिशमेंट होगी फाइन से, या फिर फाइन किस एक्सटेंट तक होगा, फाइन होगा 500 रुपीज़ या दोनों के द्वारा। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया है कि वो जो समन, नोटिस, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन था वो उस व्यक्ति के कोर्ट में इन पर्सन में अटेंड होने के लिए या एजेंट के द्वारा खुद को प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें कि वो किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में रख रहा है, तो इस केस में उसको बाउंड किया गया है। और अगर वो फिर भी अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और जिसमें कि फाइन 1000 रुपीज़ का होगा या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है।
सेक्शन 174 में हम पढ़ते हैं नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर पास करा है, उसके ओबीडियंस में कोई व्यक्ति अगर अपीयर नहीं होता एज ए विटनेस, एज ए जो भी पर्सन है, उस व्यक्ति को बाउंड किया गया है कि आप क्या है किसी पुलिस ऑफिसर के समक्ष या कोर्ट में आपको प्रोड्यूस होना पड़ेगा एज एन एविडेंस देने के लिए, और वो प्रोड्यूस नहीं होता है, नॉन अटेंडेंस होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हमें 174 में बताया गया है। हुएवर बीइंग लीगली बाउंड, जो कि लीगली बाउंड है अटेंड होने के लिए इन पर्सन, खुद के स्वयं के द्वारा या फिर किसी एजेंट के द्वारा, सर्टेन प्लेस एंड टाइम, जो कि ओबीडियंस है, समन नोटिस एंड ऑर्डर एंड प्रोक्लेमेशन एंड प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कंपिटेंट, जो कि लीगली कंपिटेंट है समन ऑर्डर नोटिस देने के लिए एज पब्लिक सर्वेंट, जो कि जारी करता है, इंटेंशनली ओमिट, तो वो व्यक्ति इंटेंशनली ओमिट करता है वहाँ पर अटेंड होने से, उस प्लेस पर और या फिर उस टाइम पर अटेंड होने से ओमिट करता है या डिपार्ट करता है, या उस स्थान से अगर वो वहाँ पे अवेलेबल है एट दैट टाइम और वो वहाँ से निकल जाता है और उस स्थान से क्या हो जाता है, डिपार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो बाउंड है अटेंड होने के लिए, उस टाइम से पहले वो लॉफुली क्या हो जाता है, डिपार्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें 1 मंथ की क्या है पनिशमेंट दी गई है, और जिसमें 500 रुपीज़ का जो फाइन दिया गया है, या दोनों से पनिशेबल होगा। लेकिन अगर वो समन नोटिस और ऑर्डर प्रोक्लेमेशन उस व्यक्ति के अटेंड होने के लिए है या किसी एजेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ जस्टिस में अटेंड होने के लिए है, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट, जिसमें कि फाइन 1000 रुपीज़ का होगा, या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। इसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बताया गया है, ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट एट कोलकाता इन ओबीडियंस टू सबपोना इशूइंग फ्रॉम दैट कोर्ट, इंटेंशनली ओमिट टू अपीयर, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है, ए को बाउंड किया गया हाई कोर्ट जो कि कोलकाता में है उपस्थित होने के लिए, और ए उस ओबीडियंस में जो कि उसको समन जारी किया गया है उस कोर्ट के द्वारा इंटेंशनली ओमिट करता है अपीयर होने के लिए, तो उसने इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो ए व्यक्ति है जो लीगली बाउंड है डिस्ट्रिक्ट जज में अपीयर होने के लिए विटनेस के रूप में, इन ओबीडियंस टू समन इश्यूज बाय दैट डिस्ट्रिक्ट जज इंटेंशनली ओमिट करता है अपीयर होने से, तो ए ने इस सेक्शन के अंतर्गत जो कि हमें बताया गया है ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, सेक्शन 174 ए में हम पढ़ते हैं, नॉन अपीयरेंस इन रेस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी जो प्रोक्लेमेशन जारी की गई है, जो कि एक्ट नंबर 2 और जो 1974 का एक्ट है सीआरपीसी में, जो प्रोक्लेमेशन जारी की गई है उस पे अपीयर नहीं होने पर जो रेस्पॉन्स है उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर फेल्स टू अपीयर, जो कोई व्यक्ति अपीयर होने में फेल्स होता है, जो कि स्पेसिफाइड टाइम है या स्पेसिफाइड प्लेस है जो कि रिक्वायर है प्रोक्लेमेशन में, और जो कि पब्लिश है सब सेक्शन फर्स्ट जो सेक्शन 82 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में, तो उसको पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रीजमेंट फॉर ए टर्म, जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, या दोनों के द्वारा। अगर डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 4, जो डिक्लेरेशन की गई है सेक्शन 82 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के अंतर्गत 82 सेक्शन में, जो कि सब सेक्शन 4 में है, उसमें अगर डिक्लेरेशन की गई है तो वो प्रोनाउंस किया जाएगा कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और वो पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट है और फाइन भी इंक्लूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 174, जिसमें ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने में ओमिट होता है जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बताया गया है, और वो लीगली बाउंड है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, कोई व्यक्ति जो लीगली बाउंड है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए या डिलीवर अप करने के लिए उस डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उस पब्लिक सर्वेंट को सच एज इंटेंशनली ओमिट कर देता है उसको प्रोड्यूस करने से, डिलीवर करने से, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें 1 मंथ की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, और जिसमें कि फाइन 500 रुपीज़ का है, यह दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन क्या बताई गई, इफ़ द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज़ टू बी प्रोड्यूस एंड डिलीवर अप टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर यहाँ पे बताया गया है
कि वो डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करना और डिलीवर अप करना कोर्ट में एज ए बाउंडेशन है कोर्ट के द्वारा, और वो उसका एनफोर्समेंट नहीं करता है एंड तो उस व्यक्ति को सिंपल इम्प्रीजमेंट मिलेगी, जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है, या फिर जिसमें कि फाइन 1000 रुपीज़ का है, या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, ए लीगली बाउंड है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो कि इंटेंशनली ओमिट कर देता है उसको प्रोड्यूस करने से, तो ए ने इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, सेक्शन 176 में हम पढ़ते हैं ओमिशन टू गिव नोटिस एंड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसी कोई नोटिस या इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए ओमिशन कर देता है, कंसील कर देता है उन फैक्ट्स को जिसमें कि वो पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है उस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर बीइंग लीगली बाउंड टू गिव एनी नोटिस, जो व्यक्ति लीगली बाउंड है नोटिस देने के लिए या फर्निश करने के लिए एनी कोई इंफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को तो इंटेंशनली ओमिट कर देता है उस नोटिस को देने से या फर्निश करने से इंफॉर्मेशन को उस मैनर में जो कि रिक्वायर्ड है लॉ के द्वारा, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 1 मंथ की इम्प्रीजमेंट है, फाइन जो कि 500 रुपीज़ का एक्सटेंड तक है, या दोनों के द्वारा। और इसमें सेकंड कंडीशन हमें क्या बता दी गई कि अगर कोई नोटिस या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, किस बेस पर रिक्वायर्ड है, कि वो रेस्पेक्ट है कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि उस इंफॉर्मेशन या नोटिस से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है या हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन या नोटिस क्या है, रिक्वायर्ड है उस पर्पज़ तक, उस प्रिवेंट करने के लिए उस ऑफेंस को। तो उस केस में अगर वो व्यक्ति ओमिट करता है तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और जिसमें कि 1000 रुपीज़ का फाइन या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमें बताई गई, अगर वो नोटिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो कि ऑर्डर पास हुआ है अंडर सबसेक्शन 1 और सेक्शन 565 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1898 की जो सीआरपीसी है उसके अंतर्गत 565 में जो सेक्शन में बताया गया सब सेक्शन 1 में जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अंतर्गत अगर वो इंफॉर्मेशन या फिर नोटिस नहीं देता है तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और फाइन के द्वारा, जिसमें कि 1000 रुपीज़ का फाइन दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 177 पढ़ते हैं जिसमें फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर झूठी इंफॉर्मेशन देता है या फिर इस बेस पर इंफॉर्मेशन देता है मिथ्या इंफॉर्मेशन कि जिनसे कि कोई ऑफेंस के कमिट होने की या किसी व्यक्ति को इफेक्ट होता है या कोई ऑफेंस हो सकता है, तो उस बेस पर क्या इफेक्ट होगा। हुएवर बीइंग लीगली बाउंड, जो कि लीगली बाउंड है फर्निश करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को, और वो फर्निश करता है कि वो ट्रू इंफॉर्मेशन है ऑन दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर विच नो ही जानता था कि ही नोज एज रीजन टू बिलीव दैट फॉल्स, तो वो ये जानता था और बिलीव करता था कि वो जो इंफॉर्मेशन उसने पब्लिक सर्वेंट को दी है वो कि फॉल्स है, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट फाइन जिसमें कि 1000 रुपीज़ का है या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन लीगली बाउंड है कि ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड है या कि ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करने से रिलेटेड है और वो इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के द्वारा फास्ट दी जाती है पब्लिक सर्वेंट को, तो उस ऑफेंडर को 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी, फाइन भी मिलेगा साथ में, या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए लैंड होल्डर नोइंग दैट द कमीशन ऑफ ए मर्डर विथिन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेट। तो यहाँ पे एक लैंड होल्डर है जो कि जानता था कि मर्डर कमिट होने वाला है उसकी स्टेट के अंतर्गत, उसकी संपत्ति के मतलब ये उसके एरिया के अंतर्गत, विलफुली मिस इन्फॉर्म्स करता है मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि डेथ हैज़ बीन अक्योर्ड बाई एक्सीडेंट इन कंसिक्वेंस ऑफ बाइट ऑफ ए स्नेक। तो यहाँ पे वो मिसकंसेप्शन देता है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन देता है उस मजिस्ट्रेट को कि वो जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंट के द्वारा हुई है कि किसी स्नेक के बाइट करने से, तो एक गिल्टी होगा इस सेक्शन के इस सेक्शन में ऑफेंस के अंतर्गत। ठीक है, बिल इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, एक विलेज वॉचमैन था, ये जानता था कि कंसिडरेबल बॉडी ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब एज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर उसके पास से गुजरी हैं विलेज में जहां पर कि कोई डेकोइटी कमिट हुई है जेड के हाउस में। ए वेल्थी मर्चेंट राइजिंग इन नेबरिंग प्लेस एंड बीइंग बाउंड अंडर क्लोज 5 ऑफ सेक्शन
of 2 Regulation 3 and 1821 of Bengal Code to give early and punctual information of the above fact of the officer nearest police station willfully misinformed करता है वो पुलिस ऑफिसर को कि बॉडी ऑफ सस्पिशियन कैरेक्टर पास थ्रू द विलेज विद ए व्यू टू कमिट डेकोइटी इन सर्टेन डिस्टिंक्ट प्लेस इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक गिल्टी होगा इस सेक्शन के ऑफेंस के अंतर्गत। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं इन दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में कि सेक्शन 176 और इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस को इंक्लूड किया गया है जो एक्ट कमिट हुआ है ऐसे किसी प्लेस पर आउट ऑफ द इंडिया जो इंडिया के बाहर है। अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो पनिशेबल होता इन सेक्शन के अंतर्गत, जिसमें कि 302, 304, 382, 392, 393, 394, 95, 96, 97, 398, 399 एंड 402 इन सेक्शन के अंतर्गत वो ऑफेंडर पनिशेबल होता। ठीक है, सेक्शन 178 में हम पढ़ते हैं रिफ्यूजिंग ओथ एंड अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। तो यहाँ पे किसी ओथ अफर्मेशन को क्या है रिफ्यूज़ करना जो कि लीगली बाउंड है, जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा रिक्वायर्ड है करने के लिए और उस चीज़ के लिए जिसमें कि ओथ अफर्मेशन है उसके लिए मना करना, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर रिफ्यूज टू बाइंड हिमसेल्फ जो ओथ एंड अफर्मेशन टू स्टेट द ट्रूथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो अपने आप को क्या है रिफ्यूज़ करता है किसी ओथ या अफर्मेशन के द्वारा सच बोलने से क्या है मना कर देता है, मतलब एज इन कोर्ट वी हैव टू ओथ एंड अफर्म किया जाता है कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति अपने बाउंड करता है कि वो रिफ्यूज़ कर देता है उस सच को बोलने से, व्हेन रिक्वायर्ड सो बाउंड हिमसेल्फ बाय पब्लिक सर्वेंट लीगली कम्पिटेंट टू रिक्वायर्ड ही मे बी सो बाइंड हिमसेल्फ एंड शैल बी पनिश। तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है, फाइन जो कि 1000 रुपीज़ का होगा या दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 179 में हम पढ़ते हैं रिफ्यूजिंग टू आंसर द पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई क्वेश्चन करता है किसी अन्य व्यक्ति से एज एन विटनेस, तो वहाँ उस केस में अगर वो व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है उसका आंसर करने से, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, कोई लीगली बाउंड है सच बोलने के लिए, एनी सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर देने से वो मना कर देता है जो डिमांड करता है ऑन हिम टचिंग द सब्जेक्ट ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिश। तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट होगी फाइन से, जिसमें कि फाइन 1000 रुपीज़ का होगा। ठीक है, सेक्शन 180 में हम पढ़ते हैं रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट अगर किसी व्यक्ति ने दिया है एज एन विटनेस और उस पर वो साइन करने से मना करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर रिफ्यूजिंग टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम, जो उसके द्वारा किया गया है, व्हेन रिक्वायर्ड टू साइन द स्टेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट, और जो इस केस में क्या है रिक्वायर्ड है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उस स्टेटमेंट को साइन करना जो कि कंपिटेंट है, शैल बी साइन द स्टेटमेंट। तो उस केस में उस व्यक्ति को 3 मंथ की इम्प्रीजमेंट होगी फाइन के द्वारा और 500 रुपीज़ का जो फाइन हो सकता है या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 181 में हम पढ़ते हैं false statement on oath and affirmation to public servant and person authorized to administer an oath and affirmation। तो यहाँ पे किसी भी oath और affirmation पर जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की गई है उसमें अगर कोई व्यक्ति false statement देता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। whoever being legally bound by an oath and affirmation, तो कि legally bound है किसी oath और affirmation के द्वारा state the truth or any subject to public servant and other person authorized by law to administer such oath and affirmation, और करता है उस पब्लिक सर्वेंट को या ऐसे अन्य व्यक्ति को कि टचिंग करे उनके सब्जेक्ट को या स्टेटमेंट जो कि वो बताता है वो क्या है फॉल्स होता है, वो जानता था या बिलीव करता था कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो फॉल्स है और वो बिलीव नहीं करता है कि वो ट्रू है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट होगी और फाइन के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 182 पढ़ते हैं जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ इंटेंडिंग टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे किसी पब्लिक सर्वेंट को इस इंटेंशन से फॉल्स इंफॉर्मेशन देना कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस इंफॉर्मेशन के बेस पर इंजरी क्रिएट करेंगे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर गिव टू एनी पब्लिक सर्वेंट, जो कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देता है जो वो जानता था या बिलीव करता था कि वो फॉल्स है, इंटेंडिंग देयर बाई, जिससे कि हो सकता है कॉज हो सकता है, ये जानता था कि उससे ऐसे किसी पब्लिक सर्वेंट को नॉलेज होने से वो क्या करेगा, वो
ऐसी कंडीशन करेगा जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू डू एंड ओमिट एनीथिंग विच सच पब्लिक सर्वेंट एंड आउट नॉट टू बी एंड ओमिट इफ ट्रू स्टेट ऑफ फैक्ट रेस्पेक्टिंग विच सच इंफॉर्मेशन इज गिवन वर नोन बाय हिम। तो यहाँ पे वो जानता था कि वो अगर ऐसा करता है या ओमिट कर देता है उस पब्लिक सर्वेंट को उस इंफॉर्मेशन को देने से, या अगर वो आउट उसको देना है ज़रूरी है लेकिन वो फिर भी ओमिट करता है उस ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से रिलेटेड प्रोविज़न या इंफॉर्मेशन देने से जो कि वो जानता था। सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि वो यूज़ करता है लॉफुल पावर को पब्लिक सर्वेंट की कि जिसमें कि किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी और एनोयंस होता है तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इंप्रीजमेंट मिलेगी और फाइन जो कि 1000 रुपीज़ का होगा, ये दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए इन्फॉर्म कर देता है एक मजिस्ट्रेट को कि जो पुलिस ऑफिसर है उसके सबॉर्डिनेट उस मजिस्ट्रेट के वो गिल्टी है नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी का या मिसकंडक्ट का। ये जानते हुए कि वो इंफॉर्मेशन फाल्स थी, तो ये जानते हुए लाइकली सच इंफॉर्मेशन उस मजिस्ट्रेट को डिसमिस कर सकती हैं एज ए जेड। तो ए ने यहाँ पे ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, बिल इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए ऑप्शन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, ए इन्फॉर्म कर देता है एक मजिस्ट्रेट को कि जो पुलिस ऑफिसर है उसके सबॉर्डिनेट उस मजिस्ट्रेट के वो गिल्टी है नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी का या मिसकंडक्ट का। ये जानते हुए कि वो इंफॉर्मेशन फाल्स थी, तो ये सच इंफॉर्मेशन उस मजिस्ट्रेट को डिसमिस कर सकती हैं एज ए जेड। तो ए ने यहाँ पे ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, बिल इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए फाल्सली इन्फॉर्म कर देता है एक पब्लिक सर्वेंट को कि हैज़ कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट इन स्क्रेट प्लेस। तो यहाँ पे जानते हुए कि वो इंफॉर्मेशन फाल्स है, नोइंग इट इज़ लाइकली दैट द कंसिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कि उस व्यक्ति को उस जेड को उसके प्रोमाइजेज में सर्च किया जाएगा अटेंडेंट टू एनॉय टू जेड। तो जेड को एनॉय करने के लिए तो ए ने यहाँ पे ऑफेंस कमिट करा है इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, से इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए फाल्सली इन्फॉर्म कर देता है एक पुलिसमैन को कि असोल्ट हुआ है या रॉबरी हुई है उसके नेबरहुड पार्टिकुलर विलेज में एंड ही डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ एनी पर्सन, और वो किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लेता असाइलेंट के रूप में। तो वो जानता था कि इन कंसिक्वेंस उस इंफॉर्मेशन से पुलिस क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी या इंस्टीट्यूट करेगी सर्चेज इन विलेज और एनओए करेगी उन विलेजेस के पर्सन्स को, सम ऑफ देम। तो ए ने इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, सेक्शन 183 में हम पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी ली गई है में कोई लॉफुल ड्यूटी की गई है, उस केस में अगर कोई व्यक्ति रेसिस्ट करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर ऑफर्स एनी रेसिस्टेंस, किसी व्यक्ति को रेसिस्ट करती है फॉर टेकिंग एनी प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट नोइंगली हैविंग रीजन टू बिलीव दैट ही इज लाइकली सच पब्लिक सर्वेंट, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की इंप्रीजमेंट है और फाइन के द्वारा जिसमें कि 1000 रुपीज़ का फाइन इंक्लूड है। ठीक है, सेक्शन 184 में हम पढ़ते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी के सेल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑफर करता है उसके सेल से, तो किसी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी को, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हु एवर इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट, तो कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है जो कि ऑफर्ड है सेल के लिए पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की गई है, तो उस केस में उसको इम्प्रीजमेंट की सजा मिलेगी जिसमें कि 1 मंथ की इम्प्रीजमेंट होगी और फाइन के द्वारा जिसमें कि 500 रुपीज़ का फाइन होगा या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 185 में हम पढ़ते हैं, इलीगल परचेज एंड बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई व्यक्ति जो इलीगल परचेज करता है या प्रॉपर्टी का बिड करता है जो कि सेल के द्वारा ऑफर्ड की गई है किसी लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। हुएवर एट एनी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो किसी प्रॉपर्टी के सेल पर जो कि हेल्ड की गई है किसी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, सच तो परचेज करता है या बिड करता है उस प्रॉपर्टी पर ऑन द अकाउंट ऑफ द पर्सन, क्या तो खुद के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। वो ये जानता था कि अंडर लीगल कैपेसिटी के अंतर्गत परचेज करता है उस प्रॉपर्टी को और सेल कर देता है या बिड करता है उस प्रॉपर्टी पर, लेकिन वो इंटेंड नहीं कर देता है, उसमें उसका इंटेंशन कोई नहीं होता है कि वो उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करे जो कि उसके द्वारा लॉ के द्वारा बाउंड है और बाइडिंग के द्वारा जो उस पर ले हुआ है, मतलब लाइड हुआ है वो जो परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशन, तो
उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 1 मंथ की इम्प्रीजमेंट है और 200 रुपीज़ का फाइन है, ये दोनों के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 186 में हम पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रैकिंग ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी लॉफुल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक करता है तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हूएवर वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक एनी पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन शैल बी पनिश। उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 मंथ्स की इम्प्रीजमेंट है, फाइन है। या फाइन किस केस का हो सकता है, फाइन किस एक्सटेंट तक हो सकता है, जिसमें कि 500 रुपीज़ का है, दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 187 में हम पढ़ते हैं ओमिशन टू असिस्ट ए पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंट। तो यहाँ पे किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर हेल्प एंड असिस्ट करने से कोई व्यक्ति ओमिट करता है जो कि लॉ के द्वारा उस असिस्टेंट के लिए उस व्यक्ति को बाउंड किया गया है, तो उस केस में वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हूएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय लॉ टू रेंडर और फर्निश असिस्टिंग ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी इंटेंशनली ओमिट कर देता है, उस असिस्टेंट से मना कर देता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 1 मंथ की इम्प्रीजमेंट है फाइन के द्वारा और फाइन 200 रुपीज़ का हो सकता है, या दोनों के द्वारा। और सेकंड कंडीशन, इफ सच असिस्टेंट शैल बी डिमांडेड, लेकिन वो असिस्टेंट इस डिमांड पर की गई है उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो कि लीगली कंपिटेंट है, डिमांड कर देता है किसके लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, जिसमें कि कोर्ट के द्वारा कोई लॉफुली प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन करना है, उस डिमांड पर वो असिस्ट लेता है, और या फिर किसी ऑफेंस को कमीशन होने से प्रिवेंट करने के लिए, या रियोट के सुप्रेशन के लिए, या अफरे के लिए, या जो कि एप्रीहेंड किसी व्यक्ति को एप्रीहेंड करने से चार्ज के बेस पर किसी व्यक्ति का असिस्ट लेता है, या ऑफेंस में गिल्टी होने से प्रिवेंशन के लिए, तो इस केस में, या फिर एक्सेप्ट करता है लॉफुल कस्टडी के केस में, तो इन केसेस में अगर वो असिस्ट लेता है किसी अन्य व्यक्ति की जो कि डिमांड है एज ए लॉफुल अथॉरिटी के एग्जीक्यूशन करने में, तो उस व्यक्ति को अगर वो व्यक्ति असिस्ट करने से ओमिट कर देता है तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट, जिसमें कि फाइन और फाइन किस केस का होगा, फाइन 500 रुपीज़ का, ये दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 188 में हम पढ़ते हैं डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेट बाई पब्लिक सर्वेंट। तो अब बताया गया है कि अगर कोई ऑर्डर जो प्रोमलगेट होता है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, उसका अगर कोई व्यक्ति डिसओबीडियंस करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर नोइंग, ये जानते हुए, बाई एन ऑर्डर प्रोमगलेट बाई पब्लिक सर्वेंट एंड लॉफुली एम्पावर्ड है, लॉ के द्वारा प्रोमगलेट उस ऑर्डर को प्रोमगलेट करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए जो कि डायरेक्टर है, और एब्सटेन कर देता है उस सर्टेन एक्ट से, या सर्टेन ऑर्डर लेता है विद सर्टेन प्रॉपर्टी पर, उन पोजीशन में, उस मैनेजमेंट से, और उस डायरेक्शन का डिसओबे करता है। एंड सेकंड कंडीशन में अगर वो डिसओबे कर देता है कि जिसमें कि टेंट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एनॉय होता है उस पब्लिक सर्वेंट को, या किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी या रिस्क एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एनॉय इंजरी होता है उस लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 1 मंथ की इम्प्रीजमेंट है फाइन के द्वारा, जो कि फाइन 200 रुपीज़ का होगा, या दोनों के द्वारा। और अगर वो ओबीडियंस कैसा होता है, वो डिसओबीडियंस कॉज करता है या टेंट टू कॉज डेंजर, ह्यूमन लाइफ को डेंजर करता है, या हेल्थ को, या सेफ्टी को, या फिर जिसमें कि रियोट एफरे हो सकता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट एंड फाइन, और जो कि फाइन 1000 रुपीज़ का होगा, या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं होगा कि जो ऑफेंडर इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस हार्म, जिस व्यक्ति को हार्म करने के लिए प्रोड्यूस किया गया है, वो कंटेम्पलेट करता है उसके ओबीडियंस को एज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म, उस हार्म को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये सफिशिएंट होगा कि वो जानता था कि उस ओबीडियंस से, उस डिसओबीडियंस से जो कि प्रोड्यूस हुई है, उस व्यक्ति को, किसी भी अन्य व्यक्ति को उसके डिसओबीडियंस से हार्म हो सकती है। उसका नॉलेज ही यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस होगी उस अन्य व्यक्ति को उस हार्म को प्रोड्यूस करने के लिए उस डिसओबीडियंस से। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं एन ऑर्डर इज प्रोमगलेट बाय पब्लिक सर्वेंट। तो एक ऑर्डर जो डिक्लेयर हुआ है, प्रोमगलेट हुआ है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो कि लॉफुल एम्पावर्ड है प्रोमगलेट करने के लिए, उस ऑर्डर को डायरेक्टेड ए रिलीजियस प्रोसेशन शैल नॉट पास डाउन इन ए सर्टेन स्ट्रीट। तो यहाँ पे कोई रिलीजियस एज ए ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि किसी रिलीजियस बेस पर क्या है किसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं, तो उस स्ट्रीट में जाने से अगर कोई पब्लिक सर्वेंट मना कर देता है तो यहाँ पे ये जानते हुए डिसओबे करता है इस ऑर्डर को, और डेंजर ऑफ रियोट करने के डेंजर के पर्पज से वो ऑफेंस कमिट करता है इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है। सेक्शन 189 में हम पढ़ते हैं थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। तो किसी व्यक्ति को धमकी देना इंजरी करने के लिए, तो उस केस में उस व्यक्ति को किस प्रकार पनिश किया जाएगा। हूएवर होल्ड्स आउट
आउट एनी थ्रेट ऑफ एनी इंजरी, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट को हार्म या इंजरी करने की धमकी देता है, और एनी पर्सन इन होम, जिसमें कि बिलीव्स करता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, इंटरेस्टेड है फॉर द पर्पस, उस व्यक्ति को क्या कर देता है, उस पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस कर देता है किसी एक्ट को करने के लिए या फॉरबेयर करने के लिए या डिले करने के लिए उस एक्ट को, या फिर कनेक्टेड होता है उस पब्लिक सर्वेंट के जो फंक्शन को एक्सरसाइज करने से, तो उस केस में उस व्यक्ति को 2 ईयर की इंप्रिजमेंट होगी और फाइन के द्वारा दोनों के द्वारा पनिश्ड किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 190 में हम पढ़ते हैं थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रेफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फ्रॉम प्रोटेक्शन और टू पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या है, किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे रहा है एज एन अप्लाइंग, तो उस व्यक्ति को अगर इंजरी करने के लिए कोई धमकी दी गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। Whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose inducing that person to refrain and desist from making a legal application for the protection against any injury to public servant lawfully empowered as given the protection and cause the protection to be given shall be imprisonment with either description for a term। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि इंजरी करने की थ्रेट देता है किसी अन्य व्यक्ति को, उस व्यक्ति को इंड्यूस कर देता है जिसमें कि वो रेफ्रेन करे, जिसमें कि वो व्यक्ति रेफ्रेन करे, डिसेस्ट करे, मेक लीगल एप्लीकेशन कर देता है कि प्रोटेक्शन करने के लिए उस इंजरी के अगेंस्ट में पब्लिक सर्वेंट, मतलब एज ए बेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट किसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को इंजरी करने की क्या है थ्रेट देता है कोई अन्य व्यक्ति, उस बेस पर उस व्यक्ति को रेफ्रेन करने के लिए या डिसिस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर वो प्रोटेक्शन जो कि उसको दी गई है उस व्यक्ति को उस केस में पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 1 ईयर की इंप्रिजमेंट होगी फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा वो व्यक्ति पनिशेबल होगा। ठीक है, हमारा चैप्टर 10 यहीं खत्म होता है, जो हमने प्रोविजन 172 से 190 तक डील करे हैं, जो हमने ऑफेंस लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट में या पब्लिक सर्वेंट या उनके रिलेटिंग कोई ऑफेंस कमिट हुए हैं, तो इस क्लास में हमने ये पढ़े हैं। सो आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियरी एंड लीगल सर्विसेज